साइंस में अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ही आपका नीट होगा और जेई होगा। बिना एडमिशन लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक हफ्ता पहले पढ़ के देखिए। 11th और 12th में आपको लाइव क्लासेज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर का आपको बोर्ड जो एग्जाम हुए उसके पीवाईक्यू मिलेंगे। बिना एडमिशन लिए बिना पैसा दिए आप लोग पहले एक हफ्ता ट्राई करके देख सकते हैं इस साधना बैच में। बैच का ही नाम क्या है? तो साधना है। 2 साल की ऐसी साधना जो पूरी जिंदगी आपकी बदल दे। तो अगर आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, सीरियस नहीं है, तो प्लीज इस बैच में मत आइएगा, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा यहाँ पर। और जब आप एडमिशन लेंगे तो कोशिश कीजिएगा 11th का अलग और 12th का अलग नहीं लगेगा, वरना दोनों में बड़ा कॉस्ट महंगा पड़ेगा। ये 2 साल की पढ़ाई आपका पूरा जीवन डिसाइड करेगी। जय हिंद। देखिए, जो बच्चे अभी 10th एग्जाम यानी मैट्रिक पास किए हैं, हाई स्कूल पास किए हैं, ऐसे बच्चे लोगों के लिए सबसे जरूरी होती है आप 11th और 12th में कैसा पढ़ाई किए हैं। देखिए, हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो हम लोग के टीचर ने एक बात बोला था, हम लोग गांठ बांध के रख लिए थे कि 11th और 12th 2 साल नहीं है, ये पोलियो का वो 2 बूंद है, जो नहीं पिएगा उसका पूरा करियर को पोलियो मार देगा। जितना एक शरीर में पोलियो होता है, एक करियर में पोलियो मार देगा। तो जिनका 11th और 12th खराब है, समझिए कंफर्म उनके शरीर पर पोलियो मार देगा, वो उनका करियर पे पोलियो मार देगा। इसलिए 11th और 12th की पढ़ाई बहुत जरूरी है करने के लिए। और 11th 12th में आप लोग आर्ट्स में जा सकते हैं, साइंस में जा सकते हैं, या फिर कॉमर्स में, कहीं पे भी आप जाएंगे। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, जो भी स्ट्रीम आप सेलेक्ट करते हैं, वहां पर आपको बेहतर परफॉर्म करेंगे, तभी जाके आगे आपको कुछ हो सकता है। साइंस में अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ही आपका नीट होगा और जेई होगा। अगर आर्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर लिए तो आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर या आईएएस और पीसीएस में आसानी होगी। कॉमर्स वाले बच्चे अच्छा से मेहनत करें, आगे जाके कैट निकालिए, अच्छे से आईएएम जैसे कॉलेजेस में जाइए। तो ये जरूरी है, आपका स्टार्टिंग तो यहीं से होने वाला है। तो इसलिए यहां से कोई लापरवाही नहीं करना है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों वाले बच्चे। और आप लोग इसे पढ़ना कब से चालू करेंगे? तो देखिए ध्यान से, 7 अप्रैल से आप इनरोल होकर अभी 1 हफ्ते बिना एडमिशन लिए पहले पढ़ के देखिए। बिना एडमिशन लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 1 हफ्ता पहले पढ़ के देखिए कि कैसे पीपीटी दिया जाता है, डीटीपी क्या चीज होता है, माइंड मैप कैसे बनाया जाता है, किस तरह से उसका क्या इंपॉर्टेंस है, किससे कितने क्वेश्चन डिराइव हो सकते हैं। ये सारी चीजों को आप पहले 1 हफ्ता पढ़ के देखिए, 7 अप्रैल से 1 वीक। और जब इसको पढ़ के देखेंगे तब आप इनरोल हो जाएंगे 11th और 12th में। आपको लाइव क्लासेज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर का आपको बोर्ड जो एग्जाम हुए उसके पीवाईक्यू मिलेंगे, हर चीज का हो गया। रैपिड रिवीजन नोट्स जिसे क्रक्स बोलते हैं, आप पूरा चीजें पढ़ के, जैसे आप 10 पेज का एक चैप्टर है तो आप उसे 1 पेज में कैसे रिवीजन कर सकते हैं, ये जरूरी होता है। वीडियो क्लासेज है, मॉक टेस्ट है, और आप आगे जाके क्या करियर में कर सकते हैं ये बहुत जरूरी होता है। हम लोग तो इंटरमीडिएट जब पढ़े थे, पता ही नहीं चलता था आगे क्या करना है, इतना उस समय इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था। तो इसलिए अब आप लोग को इसका फायदा है, आप घर बैठे इसे आप लोग आराम से अपने जगह पे 7 अप्रैल से बिना एडमिशन लिए, बिना पैसा दिए आप लोग पहले 1 हफ्ता ट्राई करके देख सकते हैं। उसके बाद से आप लोग इनरोल होइएगा। रीजन क्या है कि अगर विदाउट इनरोल सबको अलाउ कर देंगे तो मनमौजी बना के रख देंगे लोग। तो उसके लिए आपको 11th में एडमिशन ले सकते हैं या 12th में एक ही बार में लिख सकते हैं। 11th 12th एक ही बार में। अगर 11th का अलग लेंगे फिर बाद में 12th का लेंगे थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा। बेटर होगा एक ही बार में 11th 12th दोनों का ले लीजिए। और आप देखिएगा आपको ये फील होगा इस साधना बैच में। बैच का ही नाम क्या है? तो साधना है। 2 साल की ऐसी साधना जो पूरी जिंदगी आपकी बदल दे। इसलिए याद रखिएगा 2 साल का इस साधना जो बैच है ये बहुत जरूरी है। जो बच्चा इस 2 साल के साधना बैच में आ गया और हमें 2 साल दे दिया, यकीन मानिए वो पहले ही अटेम्प्ट में नीट निकालना होगा तो नीट निकालेगा, पहले अटेम्प्ट में जेई निकालना है तो जेई निकालेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसे जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड में वो जा सकता है, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स का हो, या कॉमर्स का हो, बायो हो, मैथ हो, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। तो इस बैच का ही नाम है साधना। और दूसरा, अगर आपको अपने करियर में अच्छा नहीं लगता है, बहुत लापरवाह है, मनमौजी है, तो आप इस बैच को मत लीजिएगा। रीजन क्या है? इस बैच में आपको मेहनत बहुत कराया जाएगा, घर से पढ़ने के लिए बहुत दिया जाएगा, टेस्ट बार बार लिए जाएंगे, मॉक टेस्ट भी लिए जाएंगे, आपका परफॉर्मेंस जो होगा वो आपको शेयर किया जाएगा, कहां सुधार सकते हैं कहां नहीं। तो अगर आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, सीरियस नहीं है, तो प्लीज इस बैच में मत आइएगा, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा यहाँ पर। तो जितने बच्चे हैं जिस भी बोर्ड के हैं,
आप लोग इसमें इनरोल हो जाएंगे, चाहे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जिस भी एरिया के हैं बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे लोग, आप लोग इसमें इनरोल हो जाइएगा। और 7 अप्रैल से इनरोलमेंट के बाद आपको फीस नहीं लगेगा, 1 हफ्ते तक आप पहले ट्रायल करके देखेंगे यहाँ पर, ये बेस्ट चीज होगा। और जब आप एडमिशन लेंगे तो कोशिश कीजिएगा 11th का अलग और 12th का अलग नहीं लगेंगे, वरना दोनों में बड़ा कॉस्ट महंगा पड़ेगा आप लोग को। इन दोनों को ले लेंगे एक ही बार में तो एकदम सहूलियत हो जाएगी, आपको हर चीज में एकदम डिस्काउंट भी दे दिया जाएगा। और बेस्ट परफॉर्म करना है आप लोग को साधना बैच में, और इस तरह से साधना करनी है जैसे कि पूरा एग्जाम अपना करियर ये 2 साल में इतनी मेहनत कर दीजिएगा ना कि आगे मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। और 2 साल में समझिएगा रेस कैसे, एक साइकिल देखिएगा, रेस अगर कोई लगा रहा है तो उसमें कोई व्यक्ति अगर तेज दौड़ के 1 राउंड एक्स्ट्रा मार लिया, अब वो पूरे भीड़ के पीछे 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 भी घूम रहा है ना, तो टॉप पे आ जाएगा। यहाँ पे सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही होती है। तो 2 साल की मेहनत, पूरी जिंदगी आपको मेहनत करने से कोई दिक्कत नहीं आएगा। और एक और जरूरी सूचना थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो एक ही बार में 11 12 दोनों में इनरोल हो जाएंगे, इन लोग के लिए थोड़ा बेटर रहेगा कि करियर गाइडेंस ज्यादा मिलेगा, थोड़ा पेरेंट टीचिंग ज्यादा मिलेगा, 1 to 1 थोड़ा सा ज्यादा आपको मिल जाएगा। और अलग अलग लीजिएगा तो थोड़ा वही डेटा का दिक्कत होगा कि थोड़ा सा एक बार उधर से डेटा माइग्रेट करके इधर ले जाएंगे, और थोड़ा अलग अलग लेने पे कॉस्टिंग भी ज्यादा आ जाती है। तो बेस्ट यही होगा कि आप एक ही बार में दोनों का इनरोल हो जाइए, और 7 अप्रैल से पहले 1 हफ्ता पढ़ के देखिए, और उसके बाद अपनी जिंदगी की शुरुआत अभी से कर दीजिए। याद रखिएगा, जो बच्चा ये सोचेगा कि 12th के बाद हम क्या करेंगे, तब तक 12th उसका निर्धारित कर चुका रहेगा कि उसका जीवन में क्या करना है, फिर उसका कोई नहीं बचा सकता है। अभी 10th के बाद आपको डिसाइड करना होता है कि आप क्या कर रहे हैं। 12th के बाद तो आप युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं, अब युद्ध के मैदान में उतर के आप सीखिएगा कौन सा हथियार चलाएं, तब तक रौंद दिए जाएंगे आप लोग। इसलिए यही मौका है वो आखिरी, जब आपको अपना डिसीजन लेना होगा। ये 2 साल की पढ़ाई आपका पूरा जीवन डिसाइड करेगी, इसलिए देर नहीं कीजिएगा, वरना ऐसा होगा कि फिर पछताने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। यहाँ माँ बाप से भी कहते हैं, गार्जियन से भी, कि अपने बच्चे को, यहाँ एक गार्जियन की गलती है, हम सारे गार्जियन को भी कहते हैं, आपका बच्चे का बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ, आप उसको 3 महीना एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, क्या बबू अभी घूमो फिरो, जुलाई में पढ़ना, अगस्त में पढ़ना। इस 3-4 महीने में वो पढ़ाई से दूर हट जाता है, इस 3-4 महीने में वो दूसरे रास्ते पे निकल जाता है। उसके बाद फिर उसको पढ़ाई वाले रास्ते पे लाने में, या फिर वो बिगड़ चुका है वहां लाने में बड़ी दिक्कत होगा। अभी आपका बच्चा बोर्ड एग्जाम की तैयारी करके खत्म हुआ है, अभी उसके अंदर वो मोमेंटम, वो जुनून है, अभी से अगर नहीं लगाइएगा तो दिक्कत होगा। और गार्जियन को भी कहते हैं, जब वो पढ़ाई करेगा तो आप भी देखते रहिएगा पढ़ाई प्रॉपर कर रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो 7 अप्रैल से हम लोग मिलते हैं क्लासेज में, और आप 1 हफ्ता पहले पढ़ के इसे देखेंगे। आई होप सब समझे होंगे। जय हिंद।